ऑप्थेल्मोलॉजी के आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्क्लेरा। जैसा कि हम जानते हैं, जो स्क्लेरा होती है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। देयर आर 3 लेयर्स इन स्क्लेरा। द आउटर मोस्ट called एपिस्क्लेरा, middle one that is called sclera proper, and innermost which is lying the contact with choroid that is called lamina fusca। अब अगर बात करें हम लोग एपिस्क्लेरा की, जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ स्क्लेरा के बारे में बताया है, एपिस्क्लेरा के बारे में, तो अब यहाँ से फिर से बता देता हूँ। जो एपिस्क्लेरा होती है, यह क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है स्क्लेरा की। ठीक, ये डेंस वेस्कुलर लेयर होती है, यानी बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल नहीं होती है, ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, और ये अटैच होती है, फॉर्मली अटैच विथ स्क्लेरा। यानी अगर मैं आपको डायग्राम के हिसाब से बताऊं तो दिस वन इज द एपिस्क्लेरा, दिस इज स्क्लेरा, एंड दिस इज इनर मोस्ट विच इज लमाइना फस्का। तो एपिस्क्लेरा, स्क्लेरा एंड लमाइना फस्का। तो ये दोनों, ये मेनली हमारी जो एपिस्क्लेरा होती है वो किसको कवर करती है? पूरी फुली कवर करती है ये स्क्लेरा प्रॉपर को। और जो एपिस्क्लेरा होती है, इसकी खासियत है, इसमें क्या होती है? इसमें कुछ सेल्स पड़ी होती हैं, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट। दिस सेल्स आर लाइन दिस लेयर। अब हम बात करते हैं एपिस्क्लेराइटिस की। What is episcleritis? Episcleritis is the inflammation of the episclera। ठीक है, एपिस्क्लेराइटिस की अगर बात करें हम तो इन्फ्लामेशन जहाँ भी होता है वहाँ पे हम लोग आइटिस वर्ड का यूज करते हैं, तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एपिस्क्लेराइटिस। अब बात करें एपिस्क्लेराइटिस में होता क्या है, तो ये क्या होता है? एक बिनाइन रिकरेंट इन्फ्लामेशन होता है स्क्लेरल एपिस्क्लेरल लेयर का। इसके साथ साथ ये एपिस्क्लेरा, ये जो हमारी स्क्लेरा होती है, दिस वन इज द स्क्लेरा, इसके ऊपर एक कवरिंग लगी होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टेनन्स कैप्सूल। तो ये जो हमारी एपिस्क्लेरा होती है, तो कवरिंग कहाँ होगी? ये एपिस्क्लेरा के जस्ट ऊपर होगी, आउटर सरफेस पे इसको कवर किए रहेगी। तो ये एपिस्क्लेरा के साथ साथ प्लस टेनन्स कैप्सूल का भी इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें इन्फ्लामेशन में। ठीक, पर जो हमारी अंडरलाइंग लेयर होती है स्क्लेरा, इस पर कोई इफेक्ट ये इन्वॉल्व नहीं होती है इसमें। तो हम कह सकते हैं इट इज ए बिनाइन रिकरेंट इन्फ्लेमेशन ऑफ द एपिस्क्लेरा विथ टेनन्स कैप्सूल बट नॉट इन्वॉल्व द स्क्लेरल लेयर। अब इसके प्रिवेलेंस की बात करें हम एपिस्क्लेराइटिस की, तो ये क्या होता है? मोस्टली किसको अफेक्ट करता है? ये यंग एडल्ट्स को, और ये फीमेल में मोर कॉमन होता है देन मेल। नाउ लेट्स मूव ऑन द एटियोलॉजी ऑफ द एपिस्क्लेराइटिस। अगर हम इसके एटियोलॉजी की बात करें तो ये क्या होता है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल इडियोपैथिक, द फर्स्ट वन इज इडियोपैथिक। इडियोपैथिक क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, या कुछ केसेस में क्या होता है, इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं पता होता है। इस वजह से क्या होता है, ये कुछ केसेस क्या होते हैं? इडियोपैथिक होते हैं। एंड द सेकेंड वन इज कुछ सिस्टेमिक डिजीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि गाउट हो गया, रोजैसी हो गया, एंड कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेज हो गई,
एंड सोरियासिस। इन केसेस में क्या हो सकता है कि इसके साथ साथ ये कॉज कर सकते हैं एपिस्क्लेराइटिस। एंड द थर्ड वन इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की बात करें तो ये मोस्टली किसकी वजह से होता है, कुछ एंडोजीनस टॉक्सिन्स की वजह से। अब ये एंडोजीनस टॉक्सिन्स कहाँ से आएंगे, तो ये एंडोजीनस जो टॉक्सिन्स होते हैं ये मोस्टली किस केस में देखने को मिलते हैं, या तो ये ट्यूबरकुलर प्रोटीन होंगे या फिर स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन्स होते हैं। इनके प्रति क्या करता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है विच लीड टू कॉज एपिस्क्लेराइटिस। नाउ मूव ऑन द फोर्थ वन, दैट इज इन्फेक्शस एपिस्क्लेराइटिस की बात करें तो ये किस केस में देखने को मिलेगा, ये मेनली देखने को मिलता है हर्पीज जोस्टर के इन्फेक्शन में, लाइम डिजीज में, एंड ये सिफिलिस के केस में देखने को मिलता है। और कभी कभार क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस के भी केस में हम देखने को ये हमें मिलता है। अब अगर बात करें आगे इसके पैथोलॉजी की, तो पैथोलॉजी की क्या खासियत होती है इसकी, इसकी पैथोलॉजी की बात करते हैं तो पैथोलॉजी में अगर इसकी हिस्टोलॉजी देखें हम, हिस्टोलॉजिकली अगर बात करें तो ये क्या होता है, जो एपिस्क्लेरा होती है इसमें तो पहले से हमें पता है कि इसमें लिम्फोसाइट्स होती हैं, मैक्रोफेजेस होती हैं और लिम्फोसाइट्स होती हैं, मैक्रोफेजेस होती हैं और हमारी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स पहले से प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इन्फ्लामेशन कहीं भी होता है तो प्राइमरी साइट कहीं भी होता है, वहाँ पे क्या होगा कि लिम्फोसाइट या न्यूट्रोफिल का इन्फिल्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे पहले से लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है। लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, तो ये क्या करेगा, अब इन्फ्लामेशन है और लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन बढ़ चुका है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो एपिस्क्लेरल लेयर होती है उसमें क्या हो जाएगी, एडीमा एंड कंजेशन देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ये अपने ओवरलाइंग स्ट्रक्चर को जैसे टेनेंस कैप्सूल को और कंजक्टाइवा को भी इन्वॉल्व करेगा। अब आगे बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में पहला क्या देखेंगे हम लोग, सिम्टम्स। पेशेंट हमें क्या क्या सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करेगा, तो लेट्स मूव ऑन दिस सिम्टम्स। नाउ लेट्स सी सिम्टम्स। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो जो पेशेंट होगा हमारे पास क्या क्या लेके प्रेजेंट करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडनेस ऑफ द आई एंड माइल्ड ऑक्यूलर डिस्कम्फर्ट, अभी जो माइल्ड ऑक्यूलर डिस्कम्फर्ट होगा वो किस तरीके का होगा, हो सकता है पेशेंट को ग्रिटीनेस फील हो, यानी आँख में जैसा लग रहा हो कुछ चुभ रहा है, कुछ क्या कहते हैं, ऐसा कुछ है जो पेशेंट को अगर गांव का अगर कहेगा कि आँख में कुछ गड़ रहा है, ऐसी इस तरीके का। या फिर क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, या फिर फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा। तो पेशेंट को क्या होगी, रेडनेस लेके आएगा पेशेंट, और क्या बताएगा, माइल्ड ऑक्यूलर डिस्कम्फर्ट के बारे में बताएगा, जैसे कि ग्रिटीनेस हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है एंड फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकता है पेशेंट की आंखों में। कभी कभार क्या होता है, पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं फील होता है, ठीक है, ज़्यादातर पेशेंट में है कि बहुत सारे केसेस में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। इसके साथ साथ क्या फील होता है पेशेंट को, कभी कभार माइल्ड फोटोफोबिया एंड लक्राइमेशन। अब आगे देखते हैं हम
साइन के बारे में। नाउ लेट्स सी द साइन ऑफ एपी स्क्लेराइटिस। मेनली एपी स्क्लेराइटिस दो तरीके की होती है। अगर साइन ऑफ एपी स्क्लेराइटिस के बारे में बात करें तो इसके क्या होते हैं, दो क्लिनिकल फॉर्म होते हैं इसके। द फर्स्ट वन इज सिंपल एपी स्क्लेराइटिस एंड द सेकेंड वन इज नोड्यूलर एपी स्क्लेराइटिस। अब बात करते हैं आगे, देखते हैं कि ये सिंपल क्या होता है और नोड्यूलर एपी स्क्लेराइटिस क्या होता है। तो द फर्स्ट वन इज सिंपल एपी स्क्लेराइटिस। अब अगर हम सिंपल एपी स्क्लेराइटिस की बात करें तो ये 75% केसेस में सिंपल ही होता है, यानी मोस्ट कॉमन क्या है, सिंपल एपी स्क्लेराइटिस है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में या इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो इसके फीचर्स के बारे में देखें तो क्या क्या होता है। तो इसका फीचर्स मेन होता है, ये सेक्टोरियल होता है। इट मीन्स ये पूरी की पूरी एपिस्क्लेरल लेयर को डिफ्यूज यानी कह सकते हो पूरी को इन्वॉल्व नहीं करेगी, कहीं कहीं छोटे छोटे पार्ट में इन्वॉल्व करेगी। तो इस वजह से क्या कहते हैं, नॉट इन्वॉल्व डिफ्यूजली। ये कभी कभार हो सकता है कि ये डिफ्यूज हो, यानी पूरी की पूरी एपिस्क्लेरल लेयर को इन्वॉल्व करे। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होगी, जो ब्लड वेसल्स होंगी, जो ब्लड वेसल्स होती हैं यहाँ पे, ये क्या हो सकती हैं, एंगोल्ड हो जाती हैं। एंगोल्ड ब्लड वेसल्स हो जाती हैं और ये क्या करती हैं, पैरेलल रन करती हैं। अगर हम अपनी आंखों की बात करें तो ये क्या होंगी, जो लिम्बस के अराउंड वाली होंगी, ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, ये काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाएंगी, प्रोमिनेंट दिखाई पड़ेंगी। जिसकी वजह से क्या होगा, इसके कंजक्टाइवल एरिया में देखने को हमें अच्छे से ये मिलती हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज नोड्यूलर एपी स्क्लेराइटिस। अगर नोड्यूलर एपी स्क्लेराइटिस को बात करें तो क्या होता है, पिंक और पर्पल कलर के नोड्यूल बनते हैं। ये नोड्यूल कैसे होंगे, ये फ्लैट होते हैं और ये कहाँ होंगे, दे आर सिचुएटेड 2 to 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लिम्बल एरिया। ये होता है हमारा कॉर्निया, ये होता है हमारा फाइब्रस लेयर स्क्लेरा की। तो इन दोनों के बीच का जो जंक्शन होता है कॉर्निया स्क्लेरा जंक्शन से लिम्बस कहते हैं। तो लिम्बस से 2 to 3 सेंटीमीटर यानी 2 से 3 सेंटीमीटर दूर ये प्रेजेंट होगा, ये जो नोड्यूल होगा। अब इस नोड्यूल के फीचर्स की बात करें तो ये नोड्यूल कैसा होगा, ये फर्म होता है यानी हल्का सा हार्ड होगा, टेंडर भी होगा, यानी अगर इसे हम टच करते हैं तो पाल्पेट करेंगे तो क्या होगा, हमें पेन होगा। और ये क्या करता है, सेपरेटली मूव करता है, मेनली स्क्लेरा से ये क्या करता है, मूव करता है सेपरेटली। अब इसके बाद बात करते हैं इसके बारे में, इसके क्लिनिकल कोर्स की। नाउ वी डिस्कस अबाउट क्लिनिकल कोर्स। तो एपी स्क्लेराइटिस क्या होती है, ये सेल्फ रिजॉल्विंग डिजीज होती है। ये क्या कहती है, खुद से सेल्फ रिजॉल्विंग डिजीज होती है। ये तकरीबन 10 दिन से लेके 3 वीक के टाइम पीरियड में क्या हो जाती है, अपने आप ये ठीक हो जाती है। पर ये रिकरेंट होती है, तो ये बार बार हो सकती है। और ये कभी कभार क्या होती है, पीरियोडिक भी होती है, पीरियोडिकली भी होती रहती है ये। अब इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो ये किससे किससे कंफ्यूज कर सकता है, किस किस डिजीज़ के साथ। तो जो सिंपल एपी स्क्लेराइटिस होती है, अगर सिंपल एपी स्क्लेराइटिस की डीडी की बात करें तो ये किससे कंफ्यूज कर सकती है, कंजक्टिवाइटिस से। कंजक्टिवाइटिस से क्यों कंफ्यूज करेगा, इसमें क्या होती है, जो सिंपल वाली होती है उसमें ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो एंगॉज कर जाती हैं,
बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो कंजक्टिवा है वो क्या होगी, रेड रेड दिखाई पड़ेगी। रेड क्या होती है, कंजक्टिवाइटिस में भी सेम ऐसे ही होता है, ब्लड वेसल्स को एंगॉज कर जाती हैं, हाइपरेमिया हो जाता है, जिसकी वजह से एकदम टमाटर की तरह लाल कंजक्टिवा हो जाती है। तो ये हो सकता है कि हम सिंपल एपिलेस्क्लेराइटिस को कंजक्टिवा के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नोड्यूलर की, डीडी की। तो नोड्यूलर की डीडी के साथ क्या क्या हो सकता है, ये मेनली किसके साथ हो सकता है, अगर कोई कंजेशन हो जाए फॉरेन बॉडी की वजह से, उससे कंफ्यूज हो सकता है, या फिर स्वेलिंग से एक्सेट्रा। अब बात करते हैं इसके हम ट्रीटमेंट की। द लास्ट वन इज ट्रीटमेंट। द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ एपिस्क्लेराइटिस इन्वॉल्व, क्या क्या होता है इसमें, ट्रीटमेंट में क्या क्या करेंगे हम लोग। द फर्स्ट वन इज टॉपिकल नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसमें क्या आ जाएगा, कीटोरोलैक 0.3% देंगे पेशेंट को। उसके साथ दूसरा क्या होगा, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड कौन कौन सी होती हैं, तो मेनली इसमें हम लोग क्या देते हैं, फ्लोरोमेथलोन एंड लोटेप्रेडॉल। पेशेंट को देंगे 2 to 3 आवरली, जब तक ये रिजॉल्व नहीं होती है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की, सूदिंग इफेक्ट के लिए क्या कर देंगे, टॉपिकल आर्टिफिशियल टीएस देते हैं। टॉपिकल आर्टिफिशियल टीएस में क्या देंगे, 0.5% कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज देंगे पेशेंट को। एंड द फोर्थ वन, कोल्ड कंप्रेशन, ताकि जो डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है पेशेंट को उसमें थोड़ा रिलीफ मिले, ठीक है। एंड द फिफ्थ वन एंड लास्ट वन इज सिस्टेमिक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ऊपर क्या दे रहे थे हम लोग, टॉपिकल दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या दे रहे हैं हम लोग, ये सिस्टेमिक दे रहे हैं। तो सिस्टेमिक में क्या दे सकते हैं, इंडोमेथासिन दे सकते हैं, ऑक्सीफेनब्यूटाजोन दे सकते हैं, और कई सारी ड्रग्स हैं जिनको हम प्रीफर करते हैं। तो क्या क्या देंगे, इंडोमेथासिन, थैंक यू।